हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, जिनका हिस्ट्री का मेजर 2 का पेपर है। उनके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू 605 एडी, प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चंस। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो सारी यूनिट कवर करते हैं। साथ ही में इस साल के जहाँ पर भी हिस्ट्री का पेपर हुआ है मेजर 2, जिनका सिलेबस आपके जैसा ही था, उनके एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स चल रही हैं, अलग अलग स्ट्रीम के पेपर चल रहे हैं। बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यूनिट 1 है हमारी प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटोस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक और अगैतिहासिक काल। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, डिस्क्राइब लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर शॉर्ट में देखें तो लिटरेसी सोर्स जो है, साहित्यिक सोर्स, इसमें हमारे रिलीजियस लिटरेचर है, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत। और सेक्युलर लिटरेचर के अंदर अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य और राजतरंगी। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत, इसके अंदर हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, एपिग्राफी जिसमें अशोकन एडिक्ट्स, इलाहाबाद पिल्लर, कॉइन्स होते हैं हमारे गोल्ड सिल्वर कॉइन्स ऑफ गुप्तास एंड कृष्णास, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। देखिए, डिटेल में मैं आंसर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे क्योंकि टाइम कम है। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल हो या आप जो भी सीरीज वगैरह से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, आप वहाँ से इसको पढ़ लो। जो भी आपका नेक्स्ट पेपर हो उसके लिए आप मुझे अभी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ सिलेबस शेयर कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ला सकूँ आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टोन एज कल्चर एंड रॉक आर्ट इन इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस टू भीमबेटका। देखिए, भीमबेटका आप जानते हो, तो भोपाल के पास जब थोड़ा आप आगे बढ़ते हैं वहीं पे यही है। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति एवं शैल चित्र जिसे भीमबेटका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द टाउन प्लानिंग, सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ इंडस सरस्वती या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का परीक्षण कीजिए। यह आपको आता होगा, हम भारत बोर्ड के पेपर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में अच्छे से। देखिए, वहाँ की खास बात टाउन प्लानिंग की ये थी कि ग्रिड सिस्टम लेआउट था, वहाँ पर बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे घर में, एडवांस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, है ना। इसके अलावा अपर टाउन और लोअर टाउन, फिर ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में। तो ये वहाँ की विशेषताएं कुछ। इसके बाद यूनिट 2 पे आ जाते हैं, वैदिक कल्चर। यहाँ से देखिए, आपको वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना है, श्रमण परंपरा और महाजनपद इनके बारे में पढ़ना है। हिंदी में वैदिक संस्कृति, श्रमण परंपरा और महाजनपद। क्वेश्चन 4 है, कंपेयर द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वेदा, अर्ली वैदिक्स एंड द लेटर वैदिक पीरियड्स। ऋग्वैदिक यानी पारंपरिक, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की तुलना कीजिए। देखिए, आपको इनकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल सेटअप और रिलीजन सबके बारे में डिस्क्राइब करना है एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेन टीचिंग ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ देयर राइज इन द 6th सेंचुरी बीसी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं के बारे में बताना है। साथ ही में ये भी बताना है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनके उदय के कारण क्या थे, क्या कारण था कि जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है इसका विकास हुआ और ये बढ़ता गया। जैसे नॉर्मली जैनिज्म के बारे में बताना है, बुद्धिज्म के बारे में बताना है। जैन जो लोग होते हैं लॉर्ड महावीर की पूजा करते हैं, बुद्धिज्म लोग गौतम बुद्ध को पूजते हैं। इनके राइज के कारण नॉर्मली क्या क्या थे कि रिएक्शन अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, इन सपोर्ट फ्रॉम द मर्चेंट क्लास या वैश्यास जिनको बोलते हैं। 6th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 16 महाजनपद्स इन द 6th सेंचुरी बीसी एंड एक्सप्लेन द कॉज फॉर द राइज ऑफ मगध एज एन एम्पायर। आपको 6वीं ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों का वर्णन करना है तथा मगध के उत्कर्ष
के कारणों की व्याख्या भी करना है। देखिए 16 महाजनपद मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया, इसमें मगध, कोसला, वत्स्या, अवंती, ये वाजी रिपब्लिक, ये सब चीज़ें आती हैं। आपको इसमें पूरा ये मगध के राइज के कारण, नेचुरल और मिलिट्री एडवांटेज, एम्बिशियस रूलर, ये सब पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य पीरियड या मौर्य काल। इवेल्युएट द अचीवमेंट्स इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य इन एस्टेब्लिशिंग द मौर्य एम्पायर। मौर्य समाज की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां और विजयों का मूल्यांकन कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से, उसी के बारे में लिखना है, काफ़ी कॉमन है। और ये आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर अगर आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ना तो आप इनका गूगल पे एआई टूल यूज़ करके, चैट जीपीटी जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ से भी आंसर निकाल के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अशोकास धम्म, डिस्क्राइब इट्स मेन प्रिंसिपल एंड मेजर टेकन फॉर इट्स प्रोपोगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों एवं प्रचार हेतु किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अशोक धम्म का मतलब ये था कि नॉट अ स्पेसिफिक रिलीजन बट अ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस आफ्टर कलिंग वॉर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का पूरा मन परिवर्तित हो गया था, बिल्कुल नॉन वायलेंस की तरफ चले गया था वो, और उनका मानना था कि धर्म वगैरह के आधार पर नहीं, हम मोरल कंडक्ट के आधार पर, एथिकल वैल्यूज के आधार पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वर द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यज एम्पायर। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, साथ में ये भी बताना है कि इनके पतन के क्या कारण थे, क्या रीजन था जो धीरे धीरे मौर्य एम्पायर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 4th यूनिट है पोस्ट मौर्य एम्पायर या मौर्योत्तर काल। राइट अ नोट ऑन पुष्यमित्र शुंग एंड इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ द गौतमी पुत्र। देखो इसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी ऑफ द, यहाँ पे आपको उन्होंने क्या बोला है, सातवाहन डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग पर टिप्पणी लिखिए और सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र शातकर्णी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी नया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क फर्स्ट, डिस्कस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिलीजियस आर्ट एंड लिटरेचर। कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, धर्म, कला और साहित्य में उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉरेन इन्वेशंस, इंडो ग्रीक, शाक्स, इसमें इन्होंने पढ़ा कुषाण्स, इन द पोस्ट मौर्य पीरियड एंड देयर कल्चर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मौर्योत्तर काल में बाह्य आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, और भारत पर उनके सांस्कृतिक प्रभाव पर चर्चा करना है कि जब अलग अलग आक्रमण हुए तो उससे भारत के कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, या उनके कल्चर का भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। गाइज हम लास्ट यूनिट पे आ गए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक भी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो का 5 भी कर सकते हो। गुप्त पीरियड या गुप्त काल। डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड चंद्रगुप्त सेकेंड, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी आप जानते हो। समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, कि विजयों और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, क्रिटिकली एग्जामिन। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इसको, क्योंकि इस काल में कल्चरल लिटरेसी का विकास हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, आर्ट और आर्किटेक्चर का विकास हुआ। 15th क्वेश्चन इवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कुमारगुप्ता फर्स्ट एंड द स्कंदगुप्त, डिस्कस द कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त के योगदान का मूल्यांकन कीजिए और गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भी लिखिए। तो गाइज ये थे टॉप 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक ही दिन का समय था, अभी तक कुछ घंटे बचे हैं, आपके पास रात पूरी बची है, कल सुबह का भी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ के पेपर देने जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो भी पेपर है आपका, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे अब भी आप सिलेबस शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद। बहुत से बच्चे बिना फॉलो करे सिलेबस शेयर करते हैं तो होता नहीं है वो, फिर बाद में परेशान होते हैं, तो प्लीज़ फॉलो पहले कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो।
अपने सारे दोस्तों और कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।